बच्चों आज हम आपको फिर कुछ सवाल लेके आए हैं। ये सवाल एक ही प्रकार का है, एक ही सोच से सब पूरा प्रश्न बनेगा। थोड़ा सा हम इसलिए एक दो बता रहे हैं जिससे आपको अभ्यास हो जाए। उस प्रकार का प्रश्न अगर आए तो परीक्षा में आपको परेशानी नहीं हो। इसमें है क्या कि एल और एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है और कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करें कि 4LC² बराबर AB² प्लस 4BC²। यहाँ जब भी 90 डिग्री हो तो थोड़ा सा समझना चाहिए कि यह पाइथागोरस से संबंधित हो सकता है, तो उसका ज्ञान हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक फिगर बनाएंगे जिसमें कोण B कितना कह रहा है 90 डिग्री। तो A यहाँ दे दे, B यहाँ दे दे और C, ये B हमारा कितना हो गया 90। इसके बाद L और M क्रमशः त्रिभुज ABC के AB और BC। तो AB का मध्य बिंदु L हो जाएगा और BC का मध्य बिंदु M हो जाएगा। और हम लोगों को निकालना है LC। यहाँ LC तो इसको हम लोग मिला दें, इस प्रकार से मिला देंगे। तो और फिर M की चर्चा तो नहीं है, लेकिन M इसका मध्य बिंदु दिया है तो हम यहाँ मध्य बिंदु दे देंगे। अब उसका उपयोग होगा कि नहीं होगा हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ देखें कि सबसे पहले LC²। तो LC² लाने के लिए हम लोगों को त्रिभुज LBC में समझना पड़ेगा। तो लिखेंगे पहला प्रश्न बना रहे हैं इस प्रकार से, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और L तथा M भुजा AB और BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है। अब LC को मिलाया, ये मिलाया नहीं गया है प्रश्न में, हम लोग मिला देंगे। LC को मिलाया है। क्या चीज़ आपको सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि 4LC² बराबर AB² प्लस 4BC²। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो निकालना है LC², यहाँ हम लोग ध्यान देंगे इसको किस प्रकार से प्रमाणित करेंगे। तो त्रिभुज LBC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से बताए हैं हम आपको कि पाइथागोरस प्रमेय उसमें लागू होगा। जब भी 90 डिग्री देखें तो वहाँ पे थोड़ा समझना चाहिए। तो यहाँ हम लोग निकाल दें LC² हो जाएगा LB² प्लस BC²। अब जो सिद्ध करना है उसमें देखें हम लोगों को BC² हमारी जगह पे है, LB और LB के जगह पर यहाँ पे ला रहा है AB। तो LB के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, DL AB का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AB/2 हाफ AB। तो ये हो जाएगा LC² बराबर, ये क्या हो जाएगा AB/2 का होल स्क्वायर प्लस BC²। अब इसको आप सरल करके देखेंगे तो ये मेरा प्रूव हो जाएगा। जैसे 4C² बराबर AB²/4 प्लस BC²। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 4AB² प्लस 4BC² और तिरछी हम लोग गुना कर देते, ये हो जाएगा 4LC² बराबर AB² प्लस 4BC²। ये आपका सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग ठीक उसी प्रकार से सभी तीनों प्रश्न आज का उसी प्रकार का है। हम दे रहे हैं इसलिए कि बता रहे हैं कि आपको अभ्यास हो जाए।
तो अगर एक मरतबा आप बना लिए हुए रहिएगा तो परीक्षा में रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत बना देंगे, वहाँ समय की कमी रहती है। इसलिए एक मरतबा आप इसको घर पे ज़रूर से ज़रूर बना लेंगे। इसके बाद अब दूसरा प्रश्न देखिए, उसमें हम लोगों को है कि ABC, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री। ये तो फिर उसी प्रकार चित्र हम लोगों का जो बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा। ABC ये 90 डिग्री हमारे पास है। इसके बाद DBC का मध्य बिंदु, यहाँ DBC का मध्य बिंदु है, तो इसको हम लोग मिला देंगे। सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। तो यहाँ देंगे, दूसरा प्रश्न है ये, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और DBC का मध्य बिंदु है, DBC का मध्य बिंदु है। AD को मिलाया, इसलिए कि वहाँ पे AD भी है, तो सिद्ध करना है कि क्या चीज़ सिद्ध करना है, AC स्क्वायर। देखिए तो ये हो गया AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। तो अब ये तो प्रश्न के अनुसार है, ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ तक तो अभी कोई समस्या नहीं। समस्या ये सिद्ध कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग AC को देखें, तो इसके लिए त्रिभुज ABC में हम लोग पहले AC का मान निकालेंगे। तो ये प्रमाण में देखें, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें हम लोगों को AD लाना है। AB जो सिद्ध करना है उसमें AD नहीं है, AC है और BC नहीं है। तो BC नहीं है तो गौर से देखें, BC का मध्य बिंदु, तो D हम लोग BC के जगह पर 2CD लिख सकते हैं, ये 2CD। और AB जो है, AB की जगह पर इस त्रिभुज का सहारा अगर लेते हैं हम, इसको समीकरण 1 कर देंगे और तब लिखेंगे त्रिभुज ABD में AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD को हम लोग BD में दिया हुआ है, इसको हम लोग BC में लाना है। BD बराबर CD है, तो यहाँ हम लोग BD के जगह पर CD लिख देंगे, क्योंकि सिद्ध करने में CD आ रहा है तो CD स्क्वायर दे देंगे यहाँ पे, CD स्क्वायर। इसके बाद AB का मान निकालने, तो AB स्क्वायर यहाँ पे डालने के लिए AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी उसका आप मान निकाल सकते हैं एग्जाम में कि ये AB स्क्वायर बराबर कर्ण में से इसको घटा देंगे, कर्ण के वर्ग में से इसको हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा। अब इसका मान यहाँ रख दें, समीकरण 1 में AB स्क्वायर का मान रखने पर, तो यहाँ क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस, और इस BC को फिर CD में, क्योंकि हम लोगों को CD सिद्ध करना है, तो BC जो है, BC को हम लोग क्या लिख देंगे, 2CD स्क्वायर। अब आपका प्रूफ हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर। ये हो गया AD स्क्वायर माइनस 4CD स्क्वायर में से घट जाएगा तो ये होगा 3CD स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्रूफ कर लेंगे। सबसे पहले जो चीज़ निकालना होगा उसको हम लोग समकोण त्रिभुज से निकाल देंगे, यहाँ निकालने उसकी इक्वेशन मान लेंगे। उसमें हमारे पास AB नहीं है, फिर CD नहीं है, तो CD को हम लोग कैसे बदलेंगे, BC को CD में कैसे बदलेंगे, तो BC
चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है तो इसलिए बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। तो इस बी सी के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, सी डी लिख के फिर प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। अब तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें भी उसी प्रकार से है, ठीक वही सोच उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो ये तीसरा प्रश्न भी आपका बनेगा। इसमें सी को 90 का है, तो ये जो फिगर हम लोग देंगे उसमें सी को 90 देंगे, यहाँ सी दे देंगे, ए बी हो गया। अब इसके बाद डी बी सी का मध्य बिंदु है, यहाँ पे डी, ये डी बी सी का मध्य बिंदु हो गया, इसको मिला देंगे। और ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए सी स्क्वायर आपको से निकलता है, 3 ए सी स्क्वायर। तो लिखेंगे तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज ए दिया हुआ है, लिखिए दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री और डी बी सी का मध्य बिंदु है। डी बी सी का मध्य बिंदु है, इसे क्या करना है, अब ए डी को मिला देंगे, ए डी को मिलाया, ए डी को मिलाया। अब क्या चीज़ आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर माइनस 3 ए सी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो ए बी स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं कहाँ से, ए त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस लागू करेंगे तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है, ए डी है, तो ए डी को बदलना पड़ेगा ए सी में। तो ये कैसे होगा, ये हम लोग देखें। प्रमाण, त्रिभुज ए सी बी में ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। अब हम लोगों को ए डी मिलाना है, बी सी स्क्वायर, इस ए सी को चेंज, ए सी तो है बी सी, ए डी, बी सी के जगह पर फिर ए डी। तो हम लोग ए डी का मान निकालें इसमें से, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में ए सी स्क्वायर का ही मान निकाल लेते हैं हम लोग, नहीं ए डी का मान निकालें, ए डी की जगह पर ए डी लाना है, ए सी स्क्वायर का मान निकालें तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब सी डी को बदल दे, तो सी डी को बदलेंगे तो क्या होगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी हो जाएगा हाफ बी सी, ये हाफ बी सी स्क्वायर, हाफ बी सी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे 2, बी सी स्क्वायर बटे 4। अब इसका एडिशन ले लें, ए डी स्क्वायर बराबर 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब तिरछा तिरछी गुना करें तो हमारे पास हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर बराबर 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें इस जगह से हम लोग बी सी स्क्वायर का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 4 ए डी स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ये इसका मान हम लोग यहाँ डालें, इसको 1 कर देंगे। समीकरण 1 में बी सी स्क्वायर का मान रखने पर, बी सी स्क्वायर का मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डालना है हम लोगों को, तो ये होगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस, ये मान डालेंगे हम लोग 4 ए डी स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर। अब ये हो गया 4 ए डी स्क्वायर, अब
4ac² में से ये घट जाएगा तो -3ac²। ये आपका जो प्रूव करना था वो आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे प्रश्न को। सभी प्रश्न एक ही प्रकार से है। इसी प्रकार से हम कलेक्ट करके आपको और प्रश्न भी हम देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे ये आपके पास पहुँचे।